दिस इज आरती। आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हमें जो डिस्कस करना है मानचित्र कौशल प्रविधि यानी मैप स्किल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि छात्रों को मैप के द्वारा हमें क्यों पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे मानचित्र कौशलों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैप स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार के हमारे जो मानचित्र होते हैं, अलग अलग तरीके से हम छात्रों को पढ़ा सकते हैं मैप के द्वारा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट में। दिशाओं के ज्ञान का कौशल कराना छात्रों को जरूरी होता है कि कौन सी दिशाएं जो हैं वो किस जगहों पे है, इसका ज्ञान जो है हम मानचित्र के द्वारा छात्रों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और अगले पॉइंट्स में कहें कि परंपरागत संकेतों का ज्ञान अर्थात मानचित्र में नदी, पर्वत, समुद्र किस प्रकार के चिन्हों से दिखाई जाते हैं। छात्रों को मैप के द्वारा नदी के बारे में बता सकते हैं कौन सी नदी कहाँ पे, पर्वत कहाँ पे, कौन कौन से पर्वत है हमारे। समुद्र के बारे में हम छात्रों को मैप के द्वारा अच्छे से बता सकते हैं। अगले पॉइंट्स में कहें देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं, रंगों आदि के संकेतों को जानने का कौशल भी अच्छे तरीके से छात्रों में विकसित होता है कि कौन सा देशांतर है, कौन सा अक्षांश है, कि रेखाओं के बारे में छात्रों में अच्छे से कौशल भी विकसित हो पाते हैं और सीख भी पाते हैं वो। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। वर्षा आदि को दर्शाने वाले चिन्हों के ज्ञान का कौशल भी मैप के द्वारा सिखाया जा सकता है कि वर्षा कब होगी, कब नहीं होगी, किस जगह पे ज्यादा वर्षा होती है, किस जगह पे कम होती है। ये सभी चीज छात्रों को मैप के द्वारा बता सकते हैं। अगले पॉइंट्स में यातायात अर्थात रेल की पटरी तथा सड़कों के संकेत जानने का भी कौशल है, यानी कि मैप के द्वारा हम बता सकते हैं कि यातायात के कौन कौन से साधन है और रेल की पटरी तथा सड़कों के पे क्या क्या चिन्ह बने होते हैं, इसके बारे में हम छात्रों को अवेयर करवा सकते हैं और स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। हमें जो डिस्कस करना है वो मानचित्रों का महत्व यानी कि इंपोर्टेंस ऑफ मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं मानचित्र का महत्व के बारे में, क्या इंपोर्टेंस है मैप की। सामाजिक अध्ययन तथा पर्यावरण अध्ययन में मानचित्रों का प्रयोग तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा आर्थिक विषय का ज्ञान बढ़ाने के लिए हम मानचित्र का सहारा ले सकते। तो इन सभी विषयों में मैप का हम काफी यूज करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट है मानचित्रों के चयन से संबंधित मुख्य बातें, क्या चीजें हमें याद रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स इन द सिलेक्शन ऑफ मैप। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट को। छात्रों की योग्यता, आयु तथा कक्षा के स्तर को ध्यान में रखकर मानचित्र का चयन किया जाए। अगर छोटी क्लास के बच्चों को हमें बताना है, प्राइमरी क्लास के, तो उन्हीं की योग्यता के अनुसार हम चीजों को बता सकते हैं और बड़े बच्चों को अगर हमें बताना है उनके लेवल का हम समझाएंगे। अगले पॉइंट में कहें कि मानचित्र का आकार उचित होना जरूरी होता है कि मानचित्र का जो आकार है वो इतना तो हो कि छात्र जो है वो अच्छे तरीके से उसमें समझ पाए और सारी चीजें स्पष्ट तरीके से उन्हें दिख सके। अगले पॉइंट्स में कहें कि मानचित्रों में दर्शाए गए स्थान तथा अन्य तत्व शुद्ध होने चाहिए, यानी कि जो भी चीज हम मानचित्र के अंदर दर्शा रहे वो स्पष्ट तरीके से छात्रों तक पहुंच पाए। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मानचित्रों में संकेत ठीक प्रकार से दिए जाने बहुत जरूरत है, यानी अगर हमें रेल की पटरी के बारे में बताने की रेल की पटरी का जो चिन्ह है वो ये रहा, मेट्रो के बारे में बताना है उसका ये रहा, पर्वतों के बारे में बताना है, नदियों के बारे में बताना है, किसी ज्योग्राफिकल पार्ट के बारे में बताना है, तो वो सारे हमें अच्छे से संकेत देखते हुए पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। ठीक प्रकार के संकेत होने चाहिए। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मानचित्र का पैमाना उपयुक्त होना भी बहुत जरूरी होता है। अब जो डिस्कस करना है हमें मानचित्रों के प्रदर्शन में सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए। प्रिकॉशन टू बी टेकन इन डिसिप्लिनिंग मैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मानचित्रों के प्रदर्शन में सावधानियां यानी कि प्रिकॉशन टू बी टेकन इन डिसिप्लिनिंग मैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार के हमें मैप को बनाते हुए और छात्रों को पढ़ाते हुए किस किस चीजों का हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा कि मानचित्र दिखाते समय संकेतक यानी कि पॉइंटर का प्रयोग किया जाना जरूरी होता है कि अगर हम जिस भी चीज के बारे में हम पॉइंट करके छात्रों को बता रहे, पॉइंटर करके कि हाँ ये नदी के बारे में हम बता रहे हैं, ये पर्वत के बारे में हम बता रहे हैं, समुद्र के बारे में बता रहे हैं और ये वर्षा से रिलेटेड बता रहे, तो इसको अच्छे से पॉइंटर हाईलाइट करके बताना चाहिए छात्रों को। कि अगले पॉइंट्स में कहा है मानचित्र कक्षा में इस प्रकार दिखाई जाए कि सभी छात्र मानचित्र को सभी भली भांति से अच्छे से देख भी पाए और समझ पाए, उनका आकार अच्छे से होना चाहिए, सभी छात्रों को मैप दिखाई दे। अगले पॉइंट में कहा कि जहाँ संभव हो मानचित्रों के निर्माण में छात्रों की भी सहायता लेनी चाहिए। इससे अगर हम छात्रों की मदद लेंगे छात्र बेहतर तरीके से समझेंगे भी और जो टीचर और लर्नर है वो हमेशा एक्टिव रह के चीजों को करेंगे। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छात्रों में मानचित्र संबंधी कौशलों के विकास की क्रियाएं, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मैप के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा है मानचित्रों पर दूरी को मापने के लिए हम छात्रों को कहना कि कौन सी दूरी कहाँ पर है, तो हम छात्रों को जब कहेंगे तो छात्र मानचित्र के बारे में छात्र में कौशल विकसित होगा। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों में अंतर ढूंढना भी जरूरत है। पॉलिटिकल मैप को दिखाएंगे हम और ज्योग्राफिकल मैप को दिखाएंगे, हिस्ट्री के मैप को दिखाएंगे, तो उनमें अब किस प्रकार के अंतर यानी कि डिफरेंट बता पाएंगे छात्र। अगले पॉइंट्स में कहा कि छात्रों को किसी राज्य, देश अथवा मानचित्र में विभिन्न दिशाओं में स्थित स्थानों की सूची को बनाने के लिए भी कहेंगे कि कौन
सा राज्य किस दिशा में है, कौन सा देश कहाँ पर है, ये सब हम मानचित्र के द्वारा अच्छे से छात्रों को समझा सकते हैं। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मानचित्रों में विभिन्न प्रकार के उपज वाले स्थानों को दिखाना भी जरूरी होता है कि कौन कौन सी जगह पर क्या क्या चीजें उगती है, तो उसके बारे में हम छात्रों को मानचित्र के द्वारा रूबरू करवा सकते हैं, बता सकते हैं। अगले पॉइंट्स में कहें कि छात्रों को राज्य आदि के मानचित्र बनाने के लिए कहना है कि कौन से राज्य का कैसा मैप है, इसके बारे में हम छात्रों को जब कहेंगे तो छात्र में मानचित्र कौशल भी विकसित हो पाएगा। अगले पॉइंट्स में कहेगी छात्रों को संकेतों के आधार पर राजधानियां, बंदरगाह आदि भी हम बता सकते हैं मैप के द्वारा कि कौन कौन सी राजधानियां, कहाँ का बंदरगाह स्थित है, उसके बारे में भी हम मैप के द्वारा बता सकते हैं छात्रों को। अगले पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं मानचित्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाना जरूरी होता है। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, मानचित्र संकेतों की जानकारी देने के लिए जरूरी होता है, इसलिए हम मानचित्र बनाते कि संकेत हमें अच्छे से पता चल सके। अगले पॉइंट्स में क्या कि वर्षा को दर्शाने वाले चिन्ह के बारे में हम मैप के द्वारा बता सकते हैं अच्छे से कि वर्षा कब होगी, कब नहीं होगी, किस राज्य में वर्षा ज्यादा होती है, कहाँ पे वर्षा कम होती है, तो ये सब चीजें हम मानचित्र के द्वारा अच्छे से बता सकते हैं। अगले पॉइंट्स में क्या कि मानचित्र में प्रयोग किए जाने वाले जो रंग है वो भी जरूरी होते हैं, ये कि अगर पर्वत में तो वो मतलब किस कलर से बना हुआ, नदी के लिए किस प्रकार से बना हुआ है, तो ये रंग भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यानी मानचित्र का पैमाना और स्केल का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आज की क्लास को यही समाप्त कर अगली क्लास में कुछ अगले टीचिंग मेथड को डिस्कस करेंगे, क्यों टीचिंग मेथड हमारे शिक्षण के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होता है। हम छात्रों को अच्छी तरीके से टीचिंग मेथड का यूज करके बेहतर तरीके से बता सकते हैं, रुचिपूर्ण तरीके से छात्रों को सिखा सकते हैं कक्षा के अंदर। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां हमको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और हम बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे और अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे ताकि हमारा जो एग्जाम है वो अच्छे नंबरों से क्रैक कर सके।